नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। संकट समाधान के सत्र को मैं आपके माध्यम से प्रारंभ कर रहा हूँ। उपस्थित हों एलोरा से सुश्री रचना जयचंद जी पाटनी और तैयार रहें श्रीमान यश जी सेठी, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी, प्रोफेसर यश जी सेठी तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, लोग हमें युवा वर्ग, नई सोच ऐसे करके संबोधते हैं, पर जब किसी विषय पर हम अपनी सोच विचार रखना चाहते हैं वो तब वही लोग हमारी सोच या विचार को समझते नहीं है या उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। गुरुदेव, हम नए हैं, हमारे विचार और सोच करने का अंदाज नया होगा, तो ऐसे समय हम अपने सोच और विचार को कैसे आकार दें और अपना व्यवहार उनके प्रति कैसे रखें? बहुत अच्छा सवाल है। निश्चयतः युवा वर्ग है, युवाओं में ऊर्जा है और उस ऊर्जा का भरपूर उपयोग भी होना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जहाँ तक सोच की बात है तो युवा की सोच, नई पीढ़ी की सोच नई होगी, इसमें कोई संशय नहीं। और जब युवाओं को उनकी नई सोच को पुराने लोग अगर पूरी तरह नहीं समझ पाते तो इसमें युवाओं को भी हताश नहीं होना चाहिए और पुराने लोगों को भी थोड़ा तालमेल बना करके चलना चाहिए। अगर कोई युवा अच्छी बात रखता है तो उसे बहुत गंभीरता से लेकर चलना चाहिए। मैं तो तुम्हारे सवाल के लिए नई और पुरानी पीढ़ी के मध्य तालमेल का एक संदेश देना चाहूँगा एक घटना से। नई पीढ़ी में ऊर्जा है, पुरानी पीढ़ी में अनुभव। ऊर्जा और अनुभव के मध्य तालमेल होना चाहिए। बिना ऊर्जा के काम नहीं होता, पर अनुभव के बिना काम नहीं होता। तालमेल कैसा होना चाहिए? युवा शक्ति भीम की तरह है। भीम अपार शक्ति और क्षमता के धनी थे, चाहे जब गदा घुमाने की सामर्थ्य रखते थे, लेकिन वे युधिष्ठिर से अनुबंधित थे। मेरे अंगूठे का इशारा देखे बिना तुम कुछ भी मत करना। और भीम की सारी शक्ति रचनात्मक दिशा में लगी क्योंकि उसकी दृष्टि युधिष्ठिर के अंगूठे से जुड़ी थी। युधिष्ठिर ने भीम की शक्ति का आकलन किया और भीम ने युधिष्ठिर के इशारों का अनुपालन किया। नतीजा भीम न बनकर हम सबके लिए एक बहुत अच्छे रचनात्मक आदर्श बन गए। तो मैं ये कहूँगा, युवा की शक्ति को हर युधिष्ठिर पहचाने और हर युवा युधिष्ठिर के प्रति निष्ठावान बने, अपनी शक्ति का भरपूर उपयोग करे, पर जब जरूरत हो अंगूठे का इशारा देख करके ही चले तो जीवन में सफलता होगी। यदि ऐसा करके चलते हैं तो कभी किसी प्रकार की कोई भी विसंगति जीवन में घटित नहीं होगी। एक दूसरी बात भी इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। देखिए, युवा और बुजुर्गों के मध्य तालमेल होना चाहिए। ऊर्जा के बिना काम नहीं होगा और अनुभव के बिना भी काम नहीं होगा, लेकिन तालमेल कैसा होना चाहिए? एक अंधा और एक लंगड़ा एक जंगल में जा रहा था। अचानक जंगल में आग लग गई। अंधे को दिख नहीं रहा था, जिधर जा रहा था उधर झुलस रहा था, और लंगड़ा देख तो रहा था पर चल नहीं पा रहा था, वो भी झुलस रहा था। दोनों एक जगह मिल गए। तो लंगड़े ने अंधे से कहा, देख भाई, तेरे पाँव में अपार बल है, कंधे मजबूत है, तेरे पास आँख नहीं है, मेरे पास आँख है पर मेरे पैरों में बल नहीं है। मुझे एक बात समझ में आती है कि यदि हम दोनों मिल जाएं तो दोनों का बेड़ा पार होगा। बोला, बोलो क्या करना? बोले, एक काम करो, तुम मुझे अपने कंधे पर बिठा दो, मैं तुम्हें इशारा करता जाऊंगा, तुम चलते जाना, हम लोग दोनों वन को पार कर जाएंगे, आग से बच जाएंगे। अंधे की बात लंगड़े को समझ में आ गई, लंगड़े की बात अंधे को समझ में आ गई और अंधे ने तत्क्षण लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा दिया और लंगड़ा इशारा करता गया, अंधा चलता गया, दोनों वन से बाहर चले निकल गए। बस मैं यही कहूँगा, नई पीढ़ी के पास अनुभव की आँख नहीं है और पुरानी पीढ़ी के पास आज की ऊर्जा के पैर नहीं हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के कंधे पर बैठ जाए या नई पीढ़ी के लोग अगर पुरानी पीढ़ी को अपने कंधे पर बिठाए और उनके इशारे पर चले तो उनका जीवन कभी विफल नहीं होगा, हमेशा सफल होगा। नमस्ते गुरुदेव। उपस्थित हों प्रोफेसर एस सेठी, इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी, और तैयार हैं श्रीमान रमन लाल जी एम पाटनी, एलोरा से।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, पहले परिवार और उनके रिश्ते दीवार घड़ी और उनके कांटों के समान होते थे। कुछ कांटे बड़े, कुछ कांटे छोटे। कुछ कांटे तेजी से हड़बड़ी में तेज चलते थे, कुछ कांटे समय संभाल कर, कदम संभाल कर धीरे चलते थे। पर जब भी परिवार में 12 बजती थी, सारे कांटे एक हो जाते थे, स्थिर हो जाते थे। उसी प्रकार महाराज श्री, आज का परिवार स्मार्ट वॉच की तरह बन गया है, जो परिवार में 12 बजने पर अलार्म की तरह शोर तो जरूर मचाता है, पर कलाई पर बंधा समय किसी और को देने में कतराता है। ऐसा क्यों? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रतीक बोला। अलग अलग कांटे होने के बाद, अलग अलग गति से चलने के बाद भी 12 बजे सब एक होते थे। आज स्मार्ट घड़ी आ गई, डिजिटल भी व्यवस्था हो गई। आपने पूछा है बदलाव क्या हुआ है, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था भी डिजिटल हो गई, जबकि हमारी जो परंपरागत व्यवस्था थी वो प्रेम और आत्मीयता से संबद्ध थी, परस्परता और बंधुत्व की भावना से मिली हुई थी। उसका ये परिणाम था कि हम तमाम मतभेदों के बाद भी एक रहा करते थे, हमारी आपस में उतनी दूरियां नहीं रहती थी। आज कंज्यूमरिज्म बहुत तेज़ी से हावी हो गया है, उपभोक्तावाद दिनों दिन अपना पांव पसार रहा है। तो बढ़ते हुए उपभोक्तावाद के कारण मनुष्य की सोच ऐसी हो गई। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, अलार्म बजने पर शोर जरूर मचाता है पर साथ नहीं देता। इसी का नाम है कंज्यूमरिज्म। साथ रहो, साथ मत दो, ये उपभोक्तावाद है। और दूर रह कर के भी प्राण निछावर करो, ये अध्यात्मवाद है, आत्मीयता है, हमारी संस्कृति है। जो दूर रह कर के भी एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करते थे, अब तो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, पता सबका एक होता है पर एक दूसरे को कोई अता पता नहीं होता। ये विडंबना है। आइए श्रीमान रमणलाल जी एम पाटनी एलोरा से तैयार हैं। सौ जयश्री जयचंद पाटनी एलोरा महाराष्ट्र से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पिताजी के डांटने से सुपुत्र या कदाचित कुपुत्र भी समाजभूषण बन जाता है। सुनार के पिटा जाने पर सोना आभूषण बनता है। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि सद्गुरु के डांटने से परम भक्त क्या बनेगा? कृपया शंका का समाधान करें। अगर सद्गुरु की डांट को भक्त आशीर्वाद मानेगा तो भक्त न होकर अपने जीवन को पवित्र बना लेगा, पूज्य बन जाएगा, कल सद्गुरु के समान बन जाएगा। लेकिन सद्गुरु की डांट को डांट मानेगा तो वहीं डटा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये तो पहली बात समझ लो, गुरु किसी को डांटते नहीं, और डांटते हैं तो समझ लेना मैं उनका कृपा पात्र बन गया हूँ। उनने मुझ पर इस तरह बोलने का अधिकार समझ लिया, यानी मेरी निकटता है, मुझ पर कृपा बरस गई, जरूर मेरा उद्धार है। आइए श्रीमती जयश्री जयचंद पाटनी एलोरा से, और तैयार हैं श्री संजय जी सिंह छतरपुर से। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमारे पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, हम उन्हें समय नहीं दे पाते। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो हमसे दूर भागते हैं। पर ऐसे समय में 18 से 20 वर्ष के बच्चे अगर अपने साथ रहें तो उनके साथ कैसा व्यवहार करें? क्योंकि समाज अलग कहता है, मन अलग कहते हैं, भावना अलग कहती हैं और जिम्मेदारी अलग होती है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में कैसे बच्चों के साथ तालमेल जमाएं? महाराज जी शंका का समाधान करें। समाज अलग, मन अलग, भावना अलग और जिम्मेदारियाँ अलग, क्या करें? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, अगर हमने बुनियाद अच्छी बनाई है तो इमारत कभी हिलती नहीं। सबसे पहली आवश्यकता है प्रारंभिक दिनों में बच्चों को समय देने की। बच्चों की आपके साथ इतनी निकटता होनी चाहिए कि आप माँ बाप के अलावा बच्चों की ज़िंदगी में और कोई दूसरे का स्थान ही न बन पाए। पर प्रायः लोग अपनी जिम्मेदारियों को कह दो या सोशल स्टेटस के नाम पर कह दो या और चीज़ों के नाम पर ले लो, जो उनका दायित्व है वो पूरा नहीं कर पाते। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए यदि आप कुछ करना चाहते हो, कोई निवेश करना चाहते हो, तो समय और संस्कारों का निवेश करो।
आप समय देंगे, स्नेह मिलेगा, संस्कार मिलेंगे। स्नेह और संस्कार से जब आप अपने बच्चों को सींचेंगे तो उन बच्चों का जीवन उज्जवल होगा, उनका भविष्य निर्मल होगा, वे अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्धि घटित कर सकेंगे। तो बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसका हर माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए। जो माता पिता बच्चों को जन्म देने के बाद उन्हें समय नहीं देते, वे एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करते हैं। मैंने कई बार इस बात को अपने प्रवचनों और शंका समाधान में कहा भी है कि माँ की निकटता बच्चे के भावनात्मक विकास में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो मैं कहूँगा हर माँ बाप को, और उसमें मुख्य रूप से माँ की जवाबदारी है। संतान को जन्म देना मात्र पर्याप्त नहीं है, जन्म देकर उसका ठीक रीति से पालन करना बहुत बड़ी जवाबदारी है। एक और वर्तमान समय में विसंगति आ रही है। पहले बड़ा परिवार होता था, एक घर में कई कई बच्चे होते थे, तो बच्चों का भावनात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता था, उसको खेलने के लिए मिलता था, उन्मुक्तता मिलती थी। अब घर में एक या दो संतान, बच्चे के कोई साथी नहीं रह गए, माँ बाप भी व्यस्त, हर व्यक्ति व्यस्त, आजू बाजू में भी कोई खेलने कूदने के लिए नहीं। स्कूल में जितने देर तक के लिए उसको वातावरण मिला, घर में आके वो एकाकी हो जाता है, और एकाकी होने के बाद वो फिर वीडियो गेम या मोबाइल से गेम खेलने लगता है, डिजिटल गेम खेलने लगता है। तो इससे उसकी जो भावनात्मक ग्रोथ होनी चाहिए, भावनात्मक विकास होना चाहिए, वो कम हो जाता है। बौद्धिक विकास तो बहुत तेज़ी से हो रहा है, भावनात्मक विकास नहीं होने के कारण वे या तो आत्म केंद्रित हो जाते हैं, उनमें संवेदनाएं क्षीण होने लगती है, क्रूरता बढ़ने लगती है, या अन्य प्रकार के मनोकायिक बीमारियां बढ़ने लगती है। तो फिर बच्चे थोड़े बड़े होने के बाद अपने आप सबसे कटे कटे से रहते हैं, या फिर कुछ दोस्तों के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर माँ बाप उस समय चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ हों, तो फिर वो समय निकल चुका होता है। तो मैं सबसे कहूँगा कि पहले से ही बच्चों पर आप ध्यान दें। अगर बच्चों को और कोई मित्र ना मिल पाए तो माँ बाप उनके लिए एक मित्र की तरह भी रहे, जिनके साथ वो अच्छे से अपना जीवन बिता सके, समय बिता सके, और अपने भविष्य को ठीक बना सके। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। तो बड़े होने के बाद भी बच्चे कभी डगमगाएंगे नहीं, और हमको फिर किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नमस्ते। आइए श्रीमान संजय सिंह छतरपुर से तैयार हैं श्रीमती खुशबू जी जैन बाकी से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, जब आत्मा शाश्वत है और शरीर नाश्वर है, और ये जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो ना शरीर कुछ कर सकता है और ना आत्मा कुछ कर सकती है। तो गुरुदेव, जो अपन पाप और पुण्य करते हैं उनका दोष अपन को लगता है, कैसे लगता है? देखो, जब तक आत्मा और शरीर का गठबंधन है तब तक ही पुण्य और पाप है। जिस दिन आत्मा और शरीर का गठबंधन खत्म हो जाएगा तो न पुण्य है न पाप। पुण्य पाप आत्मा के साथ जुड़ते हैं, पर निमित्त बनता है उसमें शरीर, और शरीर ही सारा उत्पात मचाता है। समझ गए? तो अपने आप को देह बुद्धि से ऊपर करना है। आप कह सकते हो कि हमारा शरीर छूट जाता है तो फिर भी हमारे लिए पुण्य पाप बनता है कि नहीं? ये हमारा स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता है। केवल स्थूल शरीर के छूटने से कुछ नहीं होगा। अंदर का जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे संस्कारों का शरीर है, वो जब तक नष्ट नहीं हो तब तक हम अपने जीवन का समुचित विकास नहीं कर सकते। तो सिद्ध आत्मा शरीर रहित होकर के भी आनंद से जीते हैं। वस्तुतः पुण्य पाप से ऊपर उठना ही जीवन का वास्तविक स्वरूप है। श्रीमती खुशबू जी उपस्थित हों, बाकी से तैयार हैं श्री अभिषेक जी गंगवाल सिंघाना से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब भी हम किसी गुरु के दर्शन करने जाते हैं तो हमें कोरे कागज की तरह जाना चाहिए, जो लिख दे वो सही, या अध भरी गगरी की तरह जाना चाहिए, जो शीघ्र पूर्ण होकर लोगों की प्यास बुझाती है। उसी तरह अधूरा ज्ञान शीघ्र पूर्ण होकर लोगों को लाभान्वित कर सकता है, उत्कृष्टता की ओर जा सकता है। लेकिन कभी कभी महाराज जी, अधूरा ज्ञान अहम भाव को जन्म देता है, तो किस भाव से गुरु के दर्शन करें? एक लाइन में बोलता हूँ। आपने पूछा कागज बन करके जाए या अधूरा आधे भरे बर्तन बन करके जाए। मेरी राय में कोरा कागज और खाली बर्तन बन करके जाओ, क्योंकि तुम्हारे बर्तन में जो पानी भरा है पता नहीं वो कैसा है।
और गंदे पानी में साफ पानी भी मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, खारे पानी में मीठा पानी भी मिलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसको खाली होकर के जाओ। आपकी बात को मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, गुरु के पास कैसे जाए, गुरु के पास कैसे जाए? गुरु के पास दर्शनार्थी बनकर कभी मत जाओ। गुरु के पास दर्शनार्थी बनकर कभी मत जाओ, जब भी जाओ शरणार्थी बनकर के जाओ, जीवन धन्य हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए और तैयार हैं जीतांश जैन सिंघाना से। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। मनुष्य उसी को प्रेम ही कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति ही भंग होना है। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहाँ से जन्म लेता है संघर्ष, और संबंधों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में क्या प्रयास किए जाए कि संबंधों में संघर्ष की उत्पत्ति ना हो पाए? देखिए, अपेक्षा छूटती नहीं है, अपेक्षाएं होती है, और अपेक्षा रखने के वे सारे परिणाम आते हैं जो आपने बोला। लेकिन मैं आपसे 4 बातें कहूँगा। सबसे पहली बात, आप अपने मन की अपेक्षाएं कम करो, और फिर भी अगर आपकी अपेक्षा की पूर्ति हो ना हो तो अपने आप को उपेक्षित महसूस करना कम करो। मेरी अपेक्षा की पूर्ति न होने से मुझे तकलीफ नहीं होता। अपने आप को जब हम उपेक्षित महसूस करना शुरू करते हैं तब तकलीफ होती है। अपेक्षाएं सीमित रखिए, और यदि कोई पूर्ति न करे तो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें। आप ये सवाल खड़ा किए हैं, कुछ अपेक्षा लेकर आए थे कि नहीं? आपके मन में अपेक्षा थी कि आज मुझे चांस मिलना चाहिए, है ना? आपको चांस मिल गया। अगर आपको यहाँ से नाम नहीं पुकारा गया होता तो शायद मायूसी से जाते कि इतने मन बना कर आए और सुदर्शन जी तो हमको बुलाए नहीं, वो केवल अपने पहचान वाले को बुला लेते। ये मन में आता, पता नहीं क्या क्या कर देते, है ना? फिर जब नाम आया तो तुम्हारी दूसरी अपेक्षा ये जगी कि आज मैंने इतने अच्छे से ये सवाल रखा है, महाराज कम से कम 3-4 मिनट तक तो मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे ही, है ना? मैं कई बार देखता हूँ, कई लोग बहुत लच्छेदार भाषा में बड़ा सारा प्रश्न रखते हैं, अच्छा भी प्रश्न रखता है, और मैं जब उसको एक वाक्य में देता हूँ ना तो कभी कभी उनको लगता है हो जाता है। ये क्या है? ये अपेक्षा है। आप अपेक्षा लेकर आए, उसकी पूर्ति हुई, प्रसन्नता हुई, पूर्ति नहीं हुई, तकलीफ होगी। ये अज्ञानी की बात है। अगर तुम्हारे मन में समझ हो तो तुम कहोगे नहीं, मैंने नाम दिया, यहाँ की व्यवस्था है, मेरा आज नंबर नहीं आया, फिर ट्राई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपेक्षा की पूर्ति न होने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करना दुख का सबसे बड़ा कारण है। अहंकारी व्यक्ति प्राय ऐसा करता है। वो सामने वाले की व्यवस्था या मजबूरी नहीं देखता, वो केवल आरोप करता है, आरोप की भाषा बोलता है। उसने किया नहीं, आपको नहीं पुकारा या पुकार नहीं सका, दोनों संभावना है। आपने नाम दिया, मेरा नाम आना चाहिए, इन्होंने ना आपका नाम नहीं बुलाया, आपने आरोप लगा दिया हमें नहीं बुलाया। हालांकि चिंता मत करना, मेरा रिस्ट्रिक्शन है, व्यक्ति मत देखना, प्रश्न देखना। जिनके अच्छे प्रश्न उनको रोज़ बुला सकते हैं, जिनके प्रश्न में जान नहीं उनका समय बर्बाद मत करना। इसलिए इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा सकते, मैं तो केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, कभी कभी आप लोगों को प्रेशर में भी गड़बड़ कर देते हैं है ना? तो मैं आपसे कह रहा हूँ, अब क्या करें, अब आपके ही बीच रहना, साधु तो है नहीं, थोड़े आधे अभी भैया जी हैं इतना अंतर। खैर ठीक है। तो आपके मन में क्या आएगा? मेरे साथ पक्षपात हुआ। लेकिन यदि आपकी समझ सही होगी तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल सही है, हो सकता है मेरा सवाल उस लायक नहीं होगा, या ये हो सकता है उन्होंने सोचा होगा कि प्राइम टाइम में बुलाऊंगा
पॉजिटिव हो तो 7 बजे के बाद बुलाऊंगा, प्राइम टाइम में बुलाऊंगा। लेकिन पहले ही महाराज ने दूसरे सवालों में इतना उत्तर दे दिया, तुम भी आज उतनी अपेक्षा नहीं रखे जितना समय तेरे साथ जा रहा है। अब इसके पीछे कईयों का कटेगा नंबर, वो तो बात तो उतनी ही है, समय तो उतना ही है। तो क्या हुआ? सूत्र, अपेक्षाएं कम से कम रखिए और अपेक्षा की पूर्ति ना होने पर स्वयं को उपेक्षित महसूस मत कीजिए, सकारात्मक सोचिए। समझ गए? तीसरी बात, कभी किसी की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए यथासंभव आप प्रयास कीजिए। हमसे कोई अपेक्षा रखता है, हमारी कोशिश होनी चाहिए मैं यथासंभव उसकी अपेक्षा की पूर्ति करूँगा। कदाचित अपेक्षा की पूर्ति ना कर सकूं तो चौथी बात, कभी किसी की उपेक्षा मत करो। बस ये 4 सूत्र आप अपना लो, जीवन कभी दुखी नहीं होगा। नमस्ते। उपस्थित हो जीतांश जैन सिंगाना से, तैयार हैं श्रीमान पास जी कासलीवाल अपनी बात रखने के लिए। गुरुदेव के चरणों में श्री बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि किसी की मृत्यु होती है तो उससे यमराज लेने आते हैं, तो गुरुवर यमराज असल में होते हैं या ये झूठ है? बहुत अच्छा सवाल किया, हंसने की बात नहीं, छोटे से बच्चे ने सवाल किया है। आप लोगों के जहन में भी ये सवाल कभी आया होगा, लेकिन आपने कभी उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं की। देखो, जैन धर्म के अनुसार यमराज या यमराज जैसा और कोई देवता नहीं होता। मृत्यु के रूप में कोई देवता नहीं, मृत्यु को ही यम कहते हैं, मौत को ही यम कहते हैं। यम नाम का कोई देवता नहीं है और ऐसा कोई देवता भी नहीं है जो हमारा लेखा जोखा करता है। समझ गए? हमारी आयु जब तक है तब तक हम जीते हैं, आयु पूरी होने के बाद हमारा जीवन पूरा हो जाता है। जैसे दिए में जब तक तेल रहता है दिया जलता है, तेल खत्म हो जाए दिया बुझ जाता है। तो ऐसे ही हमारा जब तक आयु कर्म है तब तक हम जीवित रहते हैं, आयु पूरी होने के बाद ही हमारा मरण हो जाता है। इसलिए यमराज वगैरह की जो बातें हैं वह केवल बातें हैं, समझाने के लिए कहा जाता है। ऐसा कोई यमराज नहीं है, ऐसी कोई यमपुरी नहीं। समझ गए? नमस्ते। श्रीमान पास जी कासलीवाल आए, अपनी बात क्षेत्र के विकासार्थ रखें और तैयार रहेंगे श्रीमान प्रकाश जी पाटौदी इंदौर से। तत्ववेता गुरुवर के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंद्रजीत और कुंभकर्ण की सिद्ध नगरी भगवान आदिनाथ की छत्र छाया में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की असीम अनुकंपा से पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी विराट सागर जी महाराज का शीतकालीन प्रवास साथी से आनंद के साथ संपन्न हो रहा है। महानुभाव बड़े बाबा के पावन श्री चरणों में उपस्थित होने का सौभाग्य सारे देश के समाज को प्राप्त हो रहा है। माघवदी चतुर्दशी रविवार के दिन भगवान आदिनाथ के निर्वाण कल्याण दिवस के उपलक्ष्य में महामस्तकाभिषेक का आयोजन है। 1008 कलशों से भगवान के ऊपर कलश झोले जाएंगे। प्रथम 5 कलश आरक्षित हैं, उनके उपरांत हम समाज के धर्मवीरों से धन कुबेरों के साथ मन कुबेरों से संपर्क करेंगे इस बात के लिए कि वे आएँ और अपने जीवन को सार्थक करें। उनके साथ साथ हमने 1008 कलशों में जिन कलशों को स्थान दिया है वे इस प्रकार हैं। 1,11,000 का स्वर्णिम कलश, 71,000 रुपये का रिद्धि सिद्धि कलश, 51,000 रुपये की श्रद्धा निधि के साथ स्वस्ति कलश, 31,000 रुपये की श्रद्धा निधि के साथ अमृत कलश एवं 11,000 रुपये की सर्वमंगल राशि के साथ अमृत कलश, सर्वमंगल कलश। हमारी भावना रहेगी परम पूज्य गुरुवर्ग के आज्ञा अनुसार कि क्षेत्र पर आने वाला कोई भी श्रावक बिना अभिषेक के नहीं जाए। राशि महत्वपूर्ण नहीं है, भावना महत्वपूर्ण है और उसकी भावनाओं को हम प्रणाम करेंगे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सैकड़ों यात्रियों के आने के संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं और हजारों यात्रियों के स्वागत के लिए हम तत्पर हैं। आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसके लिए समिति कमर कस के तैयार खड़ी है। हम चाहेंगे कि 2020 के पूर्व होने वाले इस मस्तकाभिषेक में सारे देश का जैन समाज एकत्रित होकर अपना पुण्य लाभ अर्जित करे। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमन निवेदित करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। करके श्रीमान अनिल कुमार जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर श्रमणी संरक्षक गुणायतन, इन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए 1 कमरे के निर्माण की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद।
साथ ही यहाँ उपस्थित श्रीमान प्रकाश जी पाटवती इंदौर, इन्होंने भी एक कमरे के निर्माण के लिए राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। आए महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज देवोदय महासंघ के लिए श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, राजेश कुमार जी, शशि जैन, जैन बिरा विजयनगर इंदौर, इन्होंने 15,000 की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान प्रकाश जी पाटवती अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान पाएं, तैयार रहें। श्रीमान श्रीश जी, अनुपमा जी, जैन शंका समाधान ग्रुप प्रामाणिक समूह प्रधान, पुणे। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न सिद्ध भगवान के बारे में है। मेरा प्रश्न सिद्ध भगवान के बारे में है। जहाँ पर हम सिद्ध भगवान की स्थापना करते हैं तो क्या मूर्ति प्रतिष्ठित होती है क्या? एक चीज। दूसरी 2-3 प्रश्न है साहब। एक पूछो। हाँ, निराकार होने के बावजूद भी क्या मूर्ति रखी जा सकती है? और तीसरी बात है कि सिद्ध भगवान के सिंहासन आदि की सप्तपात, ये जो पाते आ रहे हैं, इनमें तो इनकी आवश्यकता होती है। देखिए, मंदिर में जिसे आप सिद्ध प्रतिमा कहते हैं वो सिद्ध प्रतिमा नहीं है, सिद्ध आकृति है। पाटोदी जी खड़े रहे आप, दिक्कत तो नहीं है? नहीं तो बैठ जा, अगर प्रॉब्लम है तो बैठ जा। तो वो सिद्ध आकृति है, सिद्ध प्रतिमा नहीं। समझ गए? सिद्ध प्रतिमा और सिद्ध आकृति में अंतर है। जिसे हम मंदिर में सिद्ध प्रतिमा के रूप में विराजते हैं उसकी तो प्रतिष्ठा का भी विधान नहीं है। हमारे यहाँ निराकार पूजा का कोई विधान नहीं, हम साकार पूजा ही करते हैं, निराकार पूजा नहीं करते। तो साकार पूजा करने का विधान हमारे यहाँ है, हम साकार पूजा करके चलते हैं। तो सिद्ध प्रतिमा वो नहीं है, वो उसकी केवल शुद्धि होती है। अब लोग सिंहासन आदि में विराजमान कर देते हैं, उसका औचित्य नहीं। हमारे यहाँ तो सिद्धों की प्रतिमा का लक्षण बताते हुए अरहंत और सिद्ध की प्रतिमा का लक्षण बताया है। जैसे हम भगवान की प्रतिमा विराजते हैं वैसे ही अरहंत की और वैसे ही सिद्ध की प्रतिमा होती है। अंतर केवल इतना है कि छत्र चमर सिंहासन आदि प्रातिहारियों से युक्त प्रतिमा अरहंत प्रतिमा है और प्रातिहार रहित प्रतिमा सिद्ध प्रतिमा है। इस हिसाब से सिद्ध परमात्मा की कोई प्रतिमा विराजते हैं तो उन्हें बिना सिंहासन पर विराजना चाहिए, क्योंकि प्रातिहार रहित होते हैं। और मूर्ति होगी, जैसे हम अरहत भगवान की प्रतिमा रखते हैं वैसे ही सिद्ध परमात्मा की प्रतिमा भी रखनी चाहिए। आइए श्रीमान श्रेष्ठ जी, अनुपमा जी पुणे से प्रामाणिक समूह ग्रुप के प्रधान, और इसी बीच श्रीमान नरेश जी, नरेश चंद जी, क्षेत्र के विकास के लिए आप अपने मन को संजोएं, तैयार करें और अपनी भावनाओं को व्यक्त करके अपने जीवन को धन्य करने का सुअवसर आपके लिए प्राप्त हुआ है। मैं सभी श्रावकों से, सभी सुनने वालों से निवेदन कर रहा हूं क्षेत्र की ओर से कि यह क्षेत्र आपके आगमन की वाट जोह रहा है। आप आएँ और चूलगिरी से सिद्ध को प्राप्त हुए इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि सिद्धों की अभिवंदना करके अपने जीवन को सिद्धत की ओर प्रवेश कराएं। साथ ही बड़े बाबा जो 84 फुट के हैं, जिनकी मूर्ति, जिनकी प्रतिमा देखते ही हमारे हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो जाता है, ऐसे भगवान के श्री चरण का वंदन करके, अभिनंदन करके अपने जीवन को धन्य करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और साथ ही अपनी जीवन की अर्जित संचना राशि को इस क्षेत्र में प्रदान करके इसके विकास के लिए अपने धन को समर्पित करके उसे सार्थक बनाएं। भव्यजनों, ये सुअवसर, ये स्वर्णिम क्षण है आपके, जबकि गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी एवं विराट सागर जी इस क्षेत्र में विराजमान हैं, जिनके दर्शन पा करके, जिनकी आहारचर्या में सम्मिलित होकर के हम, जिनके मुखारविंद से निश्चित होने वाले बीज मंत्र, शांति मंत्रों के माध्यम से शांत करके हम अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं, जीवन को धन्य कर रहे हैं। ऐसे इस सिद्ध क्षेत्र में अपने आप को ला करके, पहुंचा करके, वंदना अभिवंदना करके अपने जीवन को धन्य करने के अवसर अपने आप को संजाए रखें, बनाए रखें। श्री जी अनुपमा जी पुणे से तैयार हैं। सारिका जी देवेंद्र जी गोधा बड़वानी से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने एक कहावत पढ़ी थी कि मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन की बात मन में रख लेने से फासले हो जाती हैं। लेकिन महाराज जी, आजकल इसका उल्टा चरितार्थ हो रहा है कि अगर मन की बात हम कह देते हैं तो फासले बढ़ जाते हैं। क्या बात है। तो महाराज जी कैसे अपने जीवन में इसको, बहुत अच्छा वाक्य है। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन की बात अंदर रखने से फासले बढ़ जाते हैं।
इस वाक्य को थोड़ा सुधार लो। मन में बात न रखने से फैसले हो जाते हैं और मन में बात रख लेने से फासले बढ़ जाते हैं। वाक्य को थोड़ा संशोधन रखो। मन में कोई बात न रखो, किसी भी प्रकार की दुर्बलता मन में मत आने दो, किसी के प्रति कोई गांठ न रखो, जो है ठीक है कह करके क्षमा मांग करके सब कुछ कर लो। ये इसका पॉजिटिव रूप है। अगर इस तरीके से हम करके चलते हैं तो उसके बहुत अच्छे सुपरिणाम आते हैं, और यदि हम इसे उपेक्षित कर देते हैं तो नतीजा कुछ और होता है। तो जो कहा गया मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं, यानी मन साफ कर लेने से फैसले हो जाते हैं, और मन में बात रख लेने से, गांठ बांध लेने से फासले बढ़ जाते हैं। ये स्थिति बनती है। गांठ बांध लेंगे फासले बढ़ जाएंगे। एक चीज़ तो ये है। आज आपने कहा कि हम मन की बात कह दे तो फासले बढ़ जाएं, क्योंकि मन में हमने इतना कचरा भर लिया है कि वो फासले ही बढ़ाएंगे। तो कचरे को साफ करो, फैसले अच्छे होंगे, फासले नहीं बढ़ेंगे। नमस्ते महाराज। आइए श्रीश जी, और तैयार हैं सारिका जी देवेंद्र जी गोधा बड़वानी से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि अगर कोई हमें सुई चुभाता है तो बार बार अपना मन वहाँ पर जाता है, मगर ऐसा सुनने में आता है जैसे आजकल कई साधु व्रती ब्रह्मचारी लोग, उनके सर्जरी होनी होती है तो बिना एनेस्थीसिया के वो सर्जरी करा लेते हैं, ऐसा काफ़ी सुनने में आया है। वो कैसे संभव है? क्योंकि अपने देखें तो बिल्कुल ऐसा कुछ लग नहीं पाता कि ऐसा कैसे हो भी सकता है। उपयोग की धारा के परिवर्तन से यह सब चीज़ें सहज संभव है। अगर हमारा उपयोग बदल जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे साथ बाबा जी थे, शांतिलाल जी बाबा जी, जो अभी नेमावर में साधनारत हैं। उनके हर्निया का ऑपरेशन हुआ आज से करीब 20 साल पहले रांची में। डॉक्टर जी दास ने उनका ऑपरेशन किया। उन्होंने वो ऑपरेशन कराया तो पहले कंडीशन लगा ली थी कि मैं एनेस्थीसिया लूँगा नहीं, कोई इंजेक्शन लूँगा नहीं, कोई एंटीबायोटिक लूँगा नहीं। वो जैसे थे उनको डॉक्टर भी वैसा मिल गया। उन्हें सर्जरी कर दी हर्निया की, बिना एनेस्थीसिया के, बिना इंजेक्शन के, और पूरी तरह ठीक हो गए। उपयोग की धारा को मोड़ने से ये सब होता है। चीज़ें महसूस करने से प्रभावित होती है। यदि हम महसूस न करें तो ऐसा कोई परिणाम नहीं आएगा। इसलिए हम उपयोग की धारा को मोड़ना सीखें, अभ्यास करें, बहुत अच्छे से हो सकता है। एक छोटी सी सर्जरी मेरी भी हुई है पहले, मुनि अवस्था के पहले, और उसमें हमने कोई एनेस्थीसिया नहीं लिया था। हालांकि बहुत छोटी सी सर्जरी थी, पर बिना एनेस्थीसिया के हमने भी सर्जरी कराई है। उपयोग मोड़ें तो सब कुछ हो सकता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। आइए श्रीमती सारिका देवेंद्र गोधा जी बड़वानी से तैयार हैं श्रीमान विनोद कुमार जी दोषी, ट्रस्टी गुणायतन बाकानेर। मेरे परिवार की ओर से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक। जीवन को सुंदर बनाने में सफल होना ही हो तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? जीवन को सुंदर बनाने के लिए सफल होना ही हो तो शुरुआत क्या करें? मन को सुंदर बना लो, सब काम हो जाएगा। चलिए आइए श्रीमान विनोद कुमार दोषी बाकानेर से, ट्रस्टी गुणायतन और ट्रस्टी बवन गजा। तैयार हैं श्रीमती आयुषी बाकलीवाल बड़वानी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरु और सड़क दोनों समान होते हैं। खुद तो स्थिर रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बोलो, ये आप बोलना क्या चाह रहे हैं महाराज जी? मतलब कैसे पहुंचा देते हैं मंजिल तक? देखिए, जिन्होंने भी ये कहा है कि गुरु सड़क के समान है, नहीं, गुरु और सड़क दोनों, हाँ बात बराबर हुए। गुरु सड़क के समान है जो खुद स्थिर रहते हैं और सामने वाले को मंजिल पर पहुंचा देते हैं, पर मैं इससे थोड़ा असहमति रखता हूँ। मेरी राय में सड़क तो स्थिर रहकर औरों को आगे बढ़ाता है, पर गुरु की स्थिति कुछ अलग है। गुरु हाथ पकड़ करके हमें आगे तक ले जाते हैं, वो स्थिर नहीं रहते। गुरु खुद चलते हैं और चलाते हैं। गुरु अगर खड़े रहे, स्थिर रहे, तो गुरु में जड़ता आ जाएगी। गुरु का गुरुत्व और गुरु का गौरव तभी है जब वो चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे,
उनके इस तरह से चलते रहने में ही ये परिणाम आता है। नमस्ते। आइए आयुषी जी बकलीवाल बड़वानी से तैयार हैं, मनीष जी जैन बड़वानी से ही। आयुषी जी बकलीवाल नहीं, मनीष जी उपस्थित हो, तैयार हैं श्रीमती शकुंतला जी बद धर्मपुरी। हे गुरुवर, मेरे परिवार और मेरी ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, इस सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के समय में आजकल श्रावकों द्वारा श्रमण संस्कृति पर आए दिन हमले किए जा रहे हैं। यह सवाल मेरा और कई श्रमण संस्कृति के जो भगत हैं उन लोगों की तरफ से भी है। श्रावक लोग आजकल न्यायाधीश हो गए हैं। श्रावक आजकल अपना खुद का श्रावक धर्म नहीं निभा रहे हैं एवं कुछ भी साधु संतों के प्रति अनर्गल कुछ भी बातें होती है उसकी हकीकत न जानते हुए भी उन प्रकार के उटपटांग गंदे गलत मैसेजों को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर चलाते हैं, जिससे कि जैन धर्म की अप्रभावना हो रही है और जैन धर्म बदनाम हो रहा है। यह गुरुदेव, आपके माध्यम से उन समस्त लोगों के लिए मैं यह आपके से शंका का समाधान चाहता हूं कि यह इस प्रकार का कृत्य ना किया जाए। देखिए, इस विषय में अनेक बार बोला जा चुका, पर मैं तो ये कहूँगा वो तो धुआं उड़ाते हैं, फैलाता कौन है? पूरे देश में ऐसे 25-50 लोग होंगे, बहुत खींच के करे तो 100 लोग होंगे, लेकिन उनको जगतव्यापी बनाने वाले कौन हैं? श्रावक हैं। आप जागिए, नकारात्मक बातें क्यों फैलाते हैं? आप फॉरवर्ड क्यों करते हैं? कई लोग तो बिना देखे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसका ना सिर होता है ना पैर होता है। सबको एक शपथ लेनी चाहिए कि मैं कोई भी समाचार भी तथ्यात्मक जानकारी और प्रामाणिकता के बिना नहीं फैलाऊंगा। पहली बात, जैसे अभी एक मैसेज पूरे देश में फैला दिया गया था छिंदवाड़ा के पास का, जब हम वहाँ थे आपके बनावर में, तो कि वहाँ के कुछ परिवार को चांदा मेटा से ईसाई बना दिया गया। वो पूरी तरह फेक बात थी। मैंने पता लगा लिया, मेरे पास जब समाचार आया तो मैंने कहा ऐसे इसकी प्रामाणिकता को जाने बिना इस विषय में कुछ बोलना ठीक नहीं। मैंने छिंदवाड़ा के लोगों से पूछा, वहाँ श्रेयांश भाई है, उससे पता लगाया और लोगों से भी पता लगाया। चांदा मेटा के भी कोई एक राजेश जैन थे, उनसे मालूम पड़ा, बोला ऐसी कोई बात नहीं है, हकीकत नहीं है। लेकिन वो कितनी जगह फैल गया। आपने देखा कि ये समाचार आया, आपके मन में चिंता आई कि नहीं ये समाचार ठीक नहीं, आपने फॉरवर्ड कर दिया। पर भैया पहले ये तो देखो कि समाचार है सही कि नहीं, किसी की शरारत भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों को हम सोशल मीडिया का उपयोग करें, पर शालीन तरीके से करें, तभी इसका लाभ होगा। आइए श्रीमान शकुंतला जी हिराचंद जी बज धर्मपुरी से तैयार हैं श्रीमती मंजू पवन जी दोषी बाकानेर से ट्रस्टी गुणायतन और ट्रस्टी बावन गजा। ज्ञान ही जिनका धाम है, समता ही जिनका काम है, लक्ष्य जिनका शिव धाम है, ऐसे परम पूज्य मुनिवर को मेरा शत शत प्रणाम है, शत शत प्रणाम है। मुनिवर, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शीघ्र सफलता चाहते हैं और ढेर सारी संपत्ति और सुख भी चाहते हैं। ऐसे में वो शॉर्टकट अपनाते हैं, अर्थात छोटे रास्ते का चयन करते हैं। वो रास्ता परिश्रम से रहित होता है, केवल छल कपट से भरा हुआ रहता है। अर्थात जैसे कि जुए में व्यक्ति अपनी संपत्ति को दांव में लगाने से पहले यह नहीं सोचता कि जुआ एक ऐसा दलदल है जिसमें गिरे तो व्यक्ति उसका सर्वनाश के पहले निकलना असंभव है। जब व्यक्ति अपनी संपत्ति लगाता है जुए में, तो संपत्ति के साथ साथ अपना धर्म, अपनी मानवता और अपना उत्तरदायित्व भी जुए में भेंट कर देता है। तो ऐसी स्थिति से घिरा, मेरा प्रश्न है मुनिवर कि ऐसी स्थिति से घिरा हुआ व्यक्ति जब बहुत हताश और निराश हो जाता है तो वह आत्महत्या की ओर अग्रसित होता है। तो मुनिश्री, वह ऐसा कौन सा मार्ग अपनाए तो आत्महत्या जैसे महान पाप से बचने का प्रयास कर सके? कृपया जिज्ञासा का समाधान कीजिए।
देखिए, आपने जो बात रखी है बहुत गंभीर है और इस तरह के कई लोग हैं। सबसे पहले तो मैं लोगों से संदेश देना चाहूँगा कि हम एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का रास्ता चुनें, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी न करें। हम प्रगति करें पर शीघ्र प्रगति के सपने न देखें। हमेशा सभी को एक बात स्मरण में रखना चाहिए, एक बारिश का पेड़ है, दूसरा बरगद का पेड़ है। बारिश का पेड़ 4 महीने में 8 फुट का हो जाता है, लेकिन अगले 4 महीने बाद वो सूख भी जाता है, उसका अता ही पता नहीं लगता। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में 8 बरस लग जाता है, पर एक बार बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, उसका नाम ही है बढ़। तो आप जो भी अगर अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो बरगद का पेड़ बनना शुरू कीजिए। अपनी संतान को भी ये सीख दीजिए और गलत रास्ते का चुनाव कभी मत कीजिए। अब रहा सवाल जो इस तरह के कृत्य में फंस चुका है और कर्जदार बन गया है, आत्महत्या जैसे कृत्य के लिए आमादा हो रखा है, हमें ऐसे लोगों को बहुत सहानुभूतिपूर्वक समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उनका हृदय परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन देना चाहिए जिससे उनके जीवन में बदलाव आए। मेरे संपर्क में एक युवक जिसको सट्टे में 62 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उसकी स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं थी, सब बर्बाद कर दिया। उसकी माँ एक शिक्षिका थी, रिटायर हो चुकी थी, उनका जो भी फंड था सब सत्यानाश हो गया। एक घर था, घर भी बेचने की कगार पे आ गए। उसके बाद भी लोगों की लेनदारी बची हुई थी। अब वो इतना कर्ज था, उसे लगा कि अब मैं मर जाऊं तो ही अच्छा है। अब उसके मन में वो मेरे पास आया। अभी एक भाई तो 3 दिन पहले भी आया दूसरे प्रकार का केस का, ये मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। वो आया, बोला महाराज मैंने एक दिन शंका समाधान में सुना और आपने कहा कि भाई अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद प्रभात होता है, धैर्य रखना चाहिए। महाराज मैंने पहले आत्महत्या करने का मन बना रखा था, पर सोचा एक बार आपसे मिल लूँ। वो मेरे पास आया, संयोग था मेरे पास उस समय था, मैंने उसे समय दे दिया, उसे समझाया। और जब उसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा करना जा रहा हूँ, बोले भाई आत्महत्या कोई समाधान तो नहीं है, तू तो चला जाएगा, तेरे पीछे वाले लोगों का क्या होगा? गलती तूने किया है तो गलती को सुधारना भी तेरा कर्तव्य है। तुम जाओ, जितने भी मांगने वाले लोग हैं उन सब के सामने बात रखो। और फिर मैंने इससे पूछा कि तू चेक लोगों को दे रखा? बोला चेक दे रखा है। किसके नाम का है? बोला कुछ चेक मम्मी के नाम का है, कुछ चेक पत्नी के नाम का है। हम बोले तू कर्जा लिया, चेक उनके नाम पर है, केस बनेगा तो किसके पर बनेगा? तू चला जाएगा, संकट सबके ऊपर डालेगा, ये उचित नहीं है। अगर गलती तुमने किया है तो सुधारने का प्रयत्न भी केवल तुम्हें करना चाहिए। मैंने उसे कई तरीके से मोटिवेट किया, उसका हृदय परिवर्तित हुआ और उसने तय कर लिया कि ठीक कह रहे हैं महाराज जी, हम अब इसको परिवर्तित करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। उसका मन बन गया, लोगों से जा कर के बोला कि भाई अब मेरी स्थिति है, मेरी जान है, इसके अलावा और कुछ नहीं। और मैंने कहा नए सिरे से काम करना शुरू करो, आपको सुनकर प्रसन्नता होगी। लगभग इस घटना को 3 साल हो गए। अभी रतलाम चातुर्मास में मेरे पास आया था, वो आदमी बहुत ठीक है और उसका मन बहुत शांत है। बोले महाराज अब मेरे ऊपर प्रेशर भी नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, धीरे धीरे चुका रहा हूँ, पुरानी गलतियों को सुधार रहा हूँ। तो हमें ऐसे लोगों को बड़ी संवेदना से, सहानुभूतिपूर्वक, गंभीरतापूर्वक समझाना चाहिए और सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करना चाहिए। आइए श्रीमती मंजू जी दोषी, पवन जी दोषी अध्यक्ष में सिद्ध क्षेत्र 52 गजा, और तैयार हैं श्रीमान अमित जी गोधा बाकी से। नमस्ते महाराज जी। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसे पीवे पानी वैसी होए वाणी। महाराज जी इस सूक्ति को व्यक्ति के जीवन में किस तरह चरितार्थ करेंगे, समझाइए। युगांतरों से चला आ रहा है, इसको चरितार्थ करने की ज़रूरत क्या है? हम देख लें जिनका खान पान गड़बड़, उनकी दशा क्या है, समझ में आ जाएगा। चलिए आइए अमित जी गोधा बाकी से तैयार हैं श्रीमान जितेंद्र जी नीना जी गोधा बड़वानी से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अध्यात्म अध्ययन अनुभव का हमारे जीवन में क्या और कितना महत्व होना चाहिए? देखिए, अध्यात्म हमारे जीवन के अंतरंग शुद्धि का आधार है। शांति और क्षमता का मूल अध्यात्म है। यदि हम उसे आत्मसात करते हैं तभी अपने जीवन में हम
कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपने कहा अध्यात्म, दूसरा अध्ययन। वो अध्ययन उस आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ने में सहायक होता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म होता है, अध्ययन होता है, उसका अनुभव हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, प्रौढ़ और परिपक्व होता है। तो अनुभव का अपना स्थान है, अध्ययन का अपना स्थान है, लेकिन जिसके जीवन में अध्यात्म जुड़ जाए उसका अनुभव भी अलग होगा और अध्ययन की दिशा भी अलग होगी। इस प्रकार। अच्छा, हाँ बोलिए। नमस्ते गुरु। श्रीमती नीना जी उपस्थित हों। और लास्ट है क्या? मेरे दिमाग में अभी ये प्रश्न आया। जैसा पूछा कि महाराज जी हमने पुरानी पीढ़ी को भी देखा और नई पीढ़ी को भी देख रहे हैं और हमारी स्थिति बिल्कुल बीच की हो गई है। हम दोनों के बीच में कैसे समायोजन करें? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। आज के जो लोग 35-40 की उम्र को पार कर चुके हैं या प्रौढ़ावस्था में है, उन्होंने पुरानी और नई पीढ़ी दोनों के बीच को देखा है और उनके सामने बहुत सारी दुविधाएं होती। आपने पूछा दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं? मेरे विचार से इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए, बल्कि और सहज होना चाहिए। हम पुरानों की जो कमियां उससे अपने आप को दूर करें, उनकी अच्छाइयों को गिनें, और आज नए की जो अच्छाइयां उसको अंगीकार करें, उनकी दुर्बलताओं से अपने आप को प्रभावित रखें। हमने अपने से बड़ों की जो भी चीज़ें हमारे लिए तकलीफ़ दे रही उसको अच्छे तरीके से समझें, उससे अपने आप को बचाएं और नई पीढ़ी के साथ वैसा व्यवहार करना बंद कर दें। मेरे साथ एक बहन जी जुड़ी हुई है, उनने कहा उनके घर में बहू आई, तो जिस दिन बहू आई उनकी जो सास थी, खुद की सास, वो बड़ी पुरानी विचारधारा की थी, तो उन्हें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना था पड़ा। जिस दिन बहू आई उनने मन में संकल्प ले लिया कि जो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा मैं बहू के साथ वैसा कभी नहीं करने दूंगी, क्योंकि जो मैं भोगा वो बहू को नहीं भोगने दूंगी। ये एक परिवर्तन है। तो हमने पुरानी सोच की जो विकृतियां हैं उससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को आत्मसात करके उजागर करना चाहिए, और जो नई पीढ़ी है उसकी जो अच्छाइयाँ, उसकी जो क्षमता और शक्ति है उसका हमें उपयोग करते रहना चाहिए। इसी से हमारा लाभ होगा। ओम। श्री मोहित जी काला मोर मणिपुर से आपके श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हम अतीत में की गई गलतियों को कैसे सुधारें? कई बार ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए था जो कि मन को अशांत करता है। हमें वर्तमान में रहना चाहिए या भविष्य की नीति सोचना चाहिए? क्योंकि वक्त के साथ ना चाहते हुए भी कई बार फैसले बदलने पड़ते हैं। ऐसे में क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात तो अतीत की गलतियों से सीख लेना चाहिए और उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अंदर कई तरह की गलतियां होती हैं। एक गलती जो हमारे स्वभावगत या बर्तावगत होती है, दूसरी गलती जो हमारे निर्णय और फैसलों से जुड़े होते हैं। जो हम अपने स्वभाव और बर्ताव से गलती करते हैं वो प्रायः पापात्मक गलतियां होती है, जिसमें स्व और पर का हित बाधित होता है। ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए हमें प्रायश्चित करना चाहिए, प्रतिक्रमण करना चाहिए और उनको दोबारा न करने की प्रतिज्ञा के स्वरूप प्रत्याख्यान यानी संकल्प लेना चाहिए। भावना योग के अंतर्गत मैंने जो इनर क्लीनिंग और इनर रेजुलेशन की बात आप सबसे की है, वो उसी का प्रतीक है। अंतरंग से हम किसी के प्रति कोई गलती किए हों, व्यक्ति के प्रति, तो उससे क्षमा मांगे, क्षमा करें। स्वयं के द्वारा कोई गलती हमने की, कोई पापात्मक कार्य किया है, तो अंदर ग्लानि का भाव रखें, हृदय में ग्लानि रखें और उसको दूर करने का मन ही मन संकल्प लें। अपनी निंदा करें, अपना गढ़ा करें और भगवान की साक्षी में, गुरु की साक्षी में इस बात की प्रतिज्ञा करें कि हे भगवान, अब मैं इस कार्य की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। दूसरे प्रकार की गलती होती फैसलों से संबंधित, निर्णयों से संबंधित। मनुष्य कई बार ऐसे गलत निर्णय कर बैठता है अनुभव की कमी में। तो ऐसे निर्णयों में निर्णयगत गलती ले तो उसको लेकर घबराना नहीं चाहिए। उन गलती को न दोहराने का मन ही मन संकल्प लें और उन गलतियों से कुछ सीख लेना सीखें, वो हमारे अनुभव में आए। बार बार हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। हमारा जो निर्णय, हमारा जो स्टेप, हमारा जो कदम हमारे लिए नुकसान पहुंचाया, जिससे स्वपर का अहित हुआ है, मुझे उसे नहीं दोहराना है। यदि इस तरीके से हम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रहा सवाल फैसले बदलने का, तो ज़िंदगी समझौतों का नाम है। समय और परिस्थिति के अनुरूप स्वपर के हित के निमित्त यदि हम फैसले बदलते हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जो लोग अनिर्णय के झूले में झूलते रहते हैं
बार बार अपना निर्णय बदलते रहते हैं, वो कहीं के नहीं रहते। निर्णय लेना और निर्णय बदलना ये दोनों एक बड़ी कला है। समय पर निर्णय लेना, सही निर्णय लेना, और सही समय पर निर्णय अगर बदलने की आवश्यकता और अपेक्षा है तो बदल लेना। थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित होकर के जो निर्णय बदलते हैं वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। पक्का निर्णय होना चाहिए, दृढ़ निर्णय होना चाहिए, कड़ा निर्णय होना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। महाराज श्री न्यूयॉर्क से दिनेश नेताजी पापड़ीवाल सर्वोपरि संरक्षक गुणायतन आपके चरणों में नम्र अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मनुष्य का जीवन स्वयं एक कल्प वृक्ष है। इससे हर कल्पना को साकार किया जा सकता है, बशर्ते वह कल्पना पूर्ण चेतना के साथ हो। गुरुवर, मनुष्य अपनी चेतना को कैसे जगाए? देखिए, कल्प वृक्ष से फल प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल यथार्थ है, लेकिन हमें पता हो तब ना कि ये कल्प वृक्ष है। कई बार बुद्धिहीन लोग कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के भी अपनी बर्बादी कर लेते हैं। एक व्यक्ति एक ऐसे जंगल में फंस गया जहाँ चारों तरफ सूखे सूखे पेड़ थे, केवल एक ही हरा भरा पेड़ दिख रहा था। प्रचंड गर्मी थी। वो चलकर आगे बढ़ा और उस पेड़ के नीचे जाते ही उसे अपूर्व शांति की अनुभूति हुई। हालत थक कर चूर हो गई थी, कंठ में प्यास थी। मन में ख्याल आया, काश थोड़ा पानी का प्रबंध होता। सोचना ही था कि उसे पानी मिल गया। वहाँ सुंदर शीतल पेय आ गए। पानी पिया। पानी पीते ही उसे भूख सताने लगी। उसने सोचा, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, भूखा हूँ, काश कुछ खाने को मिल गया होता, कुछ खाने को मिल गया होता। खाने की बात सोचते ही उसे पकवान भरे खाने के थाल आ गए। वो छक कर खाया। जैसा कि अक्सर होता है, खाने के बाद सुस्ताने की बात आती है। तो सुस्ताने की बात आई, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा विश्राम के लिए कोई व्यवस्था हो जाती तो बहुत अच्छा होता। उसका इतना सोचना था कि वहाँ सेज बिछ गई। वो लेटा कि तभी उसके मन में ख्याल आया, रात ढलने को है, कहीं अंधेरा ना हो जाए। देखते ही देखते अंधेरा छाने लगा। उसे अंधेरे को देखकर घबराहट आई। भयावान जंगल है, अंधेरे में कहीं शेर ना आ जाए। सामने से उसे शेर आता दिखाई पड़ा। शेर को आता देखकर एकदम घबराया, कहा, हे भगवान, शेर आ रहा है, कहीं मुझे खा न जाए। और कहते हैं शेर ने उसे खा लिया। कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है, पर यही कहानी हम सब की है। अभी कहा गया जीवन कल्पवृक्ष की तरह है। सच यही है कि वो व्यक्ति एक ऐसे पेड़ के नीचे था जो कल्पवृक्ष था। इसे वो नहीं जानता था। अगर वो जानता तो उसने जीवन का कायाकल्प कर बैठता। अपने जिस संकल्प से उसने शेर को बुलाया, उसी संकल्प से शेर को भगा भी सकता था। काश उसकी चेतना जगती तो हम जाने कि हम क्या हैं, अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमता को जाने और उसका सही दोहन करें, तभी इसके सुपरिणाम आएंगे। महाराज श्री उदयपुर से विमल जी पाटनी की जीवन संगनी श्रीमती तारका जी पाटनी आर.के. मार्बल ग्रुप आपके चरणों में नम्र अर्पित करते हुए 25 तारीख को वे शिखर जी की वंदना करना चाहती हैं। उसके लिए आशीर्वाद चाहते हुए ये जानना चाहती हैं, गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि सुखी शानंद संपन्न लोगों से कुशल क्षेम पूछने वालों की लंबी कतार होती है, और जो दुखी विपन्न हैं, जिनसे कुशल क्षेम पूछना चाहिए, उनसे कोई नहीं पूछना चाहता। तो क्या यह नियति की नीति है अथवा मानव की स्वार्थपरता? देखिए, कुछ ऐसी व्यवस्था ही बन गई, सब उगते सूरज को प्रणाम करते, डूबते को कोई नहीं देखते। धूप में मनुष्य की छाया भी कम हो जाती, बाकी की बात क्या करें। जैसे कड़ी धूप होती है तो हमारी छाया कम हो जाती है। दुनिया की रीत है। हमारे जीवन के जितने भी संबंध और संपर्क हैं वह सब इसी तरीके से होते हैं, और हम दुनियावी बातों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। काश हम इस सच्चाई को समझें। सुहृदय व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करते हैं, न कि बाह्य वैभव के आधार। महाराज श्रीमान पारस जी बज अहमदाबाद से कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि अगर किसी भाग्यवान को पंचकल्याण प्रतिष्ठा में
इंद्र बनने एवं भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त हो, पूर्व से प्राप्त हो चुका हो, लेकिन दुर्भाग्यवश पंचकरण प्रतिष्ठा के 5-6 दिन पूर्व उनके कुल का कोई किसी का देहांत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी कहीं इस तरह की प्रतिष्ठा आदि विशेष आयोजनों में किसी को अपनी सहभागिता लेनी हो, लोग बोलियाँ अधिक लेते हैं, पहले से तय कर लेते हैं, आयोजन बहुत पहले से तय हो जाता है, तो उसी समय उन्हें संकल्पित हो जाना चाहिए कि हमें इस आयोजन में अपनी यह सहभागिता लेनी है। और आयोजन के प्रारंभ होने से 12 दिन पूर्व अपना सकलीकरण करा लेना चाहिए। अगर आपने सकलीकरण विधि पूर्वक करा लिया तो कुछ भी सूतक पातक होगा आपको दोष नहीं लगेगा, बशर्ते आपको वहाँ जाना नहीं है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना है। 12 दिन के पहले होता है तब तो आपका सूतक ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 12 दिन के बाद होगा तो आप उस आयोजन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए चाहिए, हम तो जब भी हमारे सानिध्य में कोई इस तरह के विशिष्ट आयोजन होते हैं और जो मुख्य उसके कार्यक्रम भागीदार होते हैं, पात्र होते हैं, उनसे मैं कह देता हूँ कि भैया देखो, अपना सकलीकरण भी करा लो और ये तय करना कि हम सकलीकरण कराएंगे तो उसके बाद कुछ भी होगा तो हमारे घर का त्याग होगा, फिर उतने दिन के दिनों में आप घर से अपना संपर्क नहीं रखेंगे तो हमारे लिए कोई सूतक पातक की व्यवस्था नहीं होती। यही एक रास्ता है। अब आपने पूछा है कि 5-6 दिन पहले कुछ हो गया तो अब कोई उपाय नहीं है, अनुमोदना कीजिए, ये सब बहुत दुर्लभ है। केवल पैसों से पात्र नहीं बनते। मैं एक दिन कहा था कि धर्म के क्षेत्र में सामग्री, सत्य, संयोग तीनों की आवश्यकता है और इनके साथ श्रद्धा की आवश्यकता है। जब तक संयोग अनुकूल नहीं होंगे तब तक आप लाख चाहें कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। महाराज श्री, कैलिफोर्निया से अनाम भक्त ने आपके चरणों में अभिवंदना करते हुए जानना चाहा है कि गुरुदेव, हमें सामायिक करते करते कभी कभी इतना तीव्र आर्त ध्यान होता है कि बहुत रोना आता है। हम इस घड़ी में समता कैसे धारण करें? हमने कौन से कर्म किए कि हमें प्रतिकूलता मिल रही है? कौन सा कर्म करें कि निर्जरा हो जाए? देखिए, आर्त ध्यान से ऊपर उठने का नाम सामायिक है, और सामायिक करते ही करते आर्त ध्यान होता है तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो आर्त ध्यान से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। सामायिक करें, सामायिक करते समय हम केवल शरीर से न बैठें, अपने मन को भी सामायिक में बिठाने की कोशिश करें, अच्छा चिंतन करें, पाठ करें। अपने मन को थोड़ा मोड़ने का अभ्यास अगर आप बना लेते हैं तो आपको सामायिक में कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, आर्त ध्यान बचेगा। हाँ, अगर किसी को कोई शारीरिक पीड़ावश आर्त ध्यान होता है, जैसे बैठ नहीं पाते, कमर दुखता है, घुटने दुखते हैं या और कोई शारीरिक पीड़ा है, तो आप उसका वेदन करना बंद करें, अपने चित्त को मोड़ लें। हम अपने जीवन के अनुभवों को पलट कर देखें। कई ऐसे अनुभव होते हैं जब हमारे शरीर में वेदना की घटना घटती रहती है, लेकिन उस समय हमारा ध्यान दूसरी तरफ चल जाता है तो हमारी वेदना का संवेदन हमें नहीं होता और हम सहज बने रहते हैं। तो हम अपने आप को मोड़ सकते हैं, बखूबी मोड़ सकते हैं और उस अनुरूप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, अगर शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो जिससे आप आराम से बैठ सके आप उस आसन में बैठें। इस तरह के आसन आदि का प्रयोग करेंगे तो आपका परिणाम और अच्छा हो। गुरुदेव, अजमेर से प्रकाश जी पाटनी अनन्य श्रवण भक्त आपके श्री चरण में नमन प्रकट जानना चाहते हैं कि जिम्मेदारियां भी खूब इम्तहान लेती हैं, जो निभाता है उसी को परेशान करती हैं। महाराज श्री, जिम्मेदारियों को निभाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करें? जिम्मेदारी से जिम्मेदारी निभाइए, परेशानी नहीं होगी। देखिए, जिम्मेदारी निभाना और जिम्मेदारी ओढ़ना, इनमें बड़ा अंतर है। मेरा अनुभव ये बताता है लोग जिम्मेदारियां निभाते कम हैं, ओढ़ते ज़्यादा है। जिम्मेदारियों को हम कर्तव्य की बुद्धि से, दायित्व के भाव से निभाएं। जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो मुझे निभानी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और उसमें हम पूरी तरह सन्नद्ध रहें, अपनी तरफ से कोई लापरवाही न करें। यदि व्यक्ति अंदर से जिम्मेदार होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है तो उसे कहीं किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती, और उसकी उपेक्षा करके यदि दूसरा तीसरा मार्ग अपनाता है तो उसकी कोई भी क्रिया पूरी नहीं होती। हमें सही तरीके से अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए और उसके लिए हमें अपने समय का प्रबंधन सीखना चाहिए।
और अपनी प्राथमिकताओं की सूची सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता में क्या है जिसे हमें प्रमुखता से ध्यान में रखना है, उनको ध्यान में रखेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय।